एक छोटे से गांव में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम था रामू और उसकी पत्नी का नाम था जानकी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी भगवान के चमत्कार की है। रामू बहुत ही नेक दिल इंसान था। रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए। रात के 12 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता तो वो बेचारा 12 बजे भी उठ जाता। किसी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा चालक की वो इतना नेक दिल इंसान था कि सभी गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 2 बेटियां थी। वो सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। एक दिन उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वो अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वो एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया था। वो मंदिर में पूजा कर कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। इस तरह भगवान को धन्यवाद देकर रामू घर आ गया। शादी के 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहनों भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है, उसे तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे ये सीख दे रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी है। आगे की कहानी भाग 2 में।